हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजु वेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th के जीव विज्ञान के श्वसन भाग से होने वाला है। पोषण भाग से खत्म हो चुका है, श्वसन में बहुविकल्पी भी खत्म हो चुका है। आ जाती लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 2 अंक वाले प्रश्न हैं। तो चलिए इससे बाहर से कहीं से बोर्ड में पूछा जाएगा। प्रश्न पहला देखिए, श्वसन को परिभाषित कीजिए। 8वां, श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि इस क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है। तो उत्तर है, श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिक प्राय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेषकर एटीपी अणुओं में विविध ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है, जैसे कि C6H12O6 और O2, जिसमें कि ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये चीज़ था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट था। प्रश्न तीसरा देखिए, उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर, अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, अतः यहाँ एथिल अल्कोहल C2H5OH तथा CO2 बनते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ये चीज़ थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीसरा, श्वसन क्रिया कोशिकाओं की किस अंगत में होती है। उत्तर, श्वसन क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिकीय श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है या फिर विभाजित किया गया है। पहला, ग्लाइकोलाइसिस, यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। दूसरा, कैप्स चक्र, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, अब प्रश्न चौथा है, वायु श्वसन में अंतर लिखिए। तो इसके लिए उत्तर के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चलिए इसका तो आंसर देख ही लेते हैं, लघु उत्तरीय के वायवीय श्वसन। तो आइए, ये है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो पहला देखिए, ये उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है। दूसरा पॉइंट है, ऊर्जा अधिक मात्रा लगभग 38 ATP से 673 किलो कैलोरी में निकलती है। इस क्रिया में O2 की आवश्यकता होती है। इस क्रिया के अंत में शर्करा का संपूर्ण ऑक्सीकरण होकर CO2 तथा H2O में मिलता है। और अनाक्सी श्वसन क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, यष्ट तथा कवक में मिलता है। और दूसरा पॉइंट है, ऊर्जा बहुत कम मात्रा में 2 ATP 27 किलो कैलोरी में निकलती है। इस क्रिया में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया के अंतर्गत में शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से CO2 तथा C2H5OH का OH बनते हैं। ठीक है, ये थे वायवीय और अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब प्रश्न 5वां देखिए, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का नाम लिखिए। तो उत्तर है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन हीमोग्लोबिन की और रुधिर प्लाज्मा द्वारा भी होता है। आइए प्रश्न 6वां देखिए, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। अथवा श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए। तो श्वसन है और दहन है। श्वसन क्या है, यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण है, क्रिया है। दूसरा पॉइंट है, यह क्रिया सामान्यतः ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है तथा इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है। दहन जो होता है, ये अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। दूसरा पॉइंट, ये क्रिया उच्च ताप पर होती है तथा उसमें उच्च ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीज़ें थी। यहाँ लेक्चर खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुत छोटे छोटे लेक्चर हो रहे हैं क्योंकि ये श्वसन पार्ट है। इससे पहले पोषण पार्ट जो था वो देख चुके हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसके बाद भी श्वसन के बाद एक और टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर से, उसका नाम है उत्सर्जन। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।